गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में, किस पॉल्यूशन के बारे में, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, जिसमें एक पॉल्यूशन जिसका नाम है प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये एक ऐसे इस तरह का पॉल्यूशन है कि जो प्लास्टिक की वजह से होता है। मतलब पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एनवायरमेंट में मतलब जो पर्यावरण है जिसमें आप रह रहे हैं उसमें किसी चीज की मात्रा एकदम अधिकाधिक हो जाए और वो खत्म भी ना हो। अधिकाधिक हो जाए और खत्म भी ना हो, अगर अधिकाधिक खत्म भी हो जाए तो पॉल्यूशन नहीं कहलाता है। लेकिन अधिकाधिक और खत्म ना हो तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन में एक पॉल्यूशन है प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, मैंने वही पॉल्यूशन बता दिया है, मतलब एयर पॉल्यूशन। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है, तो जब जब एनवायरमेंट में जिस भी आप एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, उसमें प्लास्टिक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके घाटे क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, तो उसका फायदा नहीं होता है, घाटा ही होता है। ठीक है, ऐसा क्यों। देखिए प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब समझिए, नॉन का मतलब है नहीं, बायो का मतलब है जीव द्वारा, जीव मतलब हम लोग किसी भी बैक्टीरिया होते हैं वैसे तो, और डिग्रेडेबल मतलब खत्म करना योग्य, खत्म करने योग्य। इसका मतलब है कि ये जीव द्वारा खत्म करने योग्य नहीं होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी बायो का मतलब होता है जीव द्वारा, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जीव द्वारा खत्म करने योग्य नहीं होते हैं। मतलब आप प्लास्टिक रख दें अगर तो उसको बैक्टीरिया सड़ा नहीं करते, खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग कभी कभी देखेंगे कि जब जो प्लास्टिक होता है वो जब मिट्टी में धंसा होता है और जब आप कभी किसी कई साल बाद भी खनेंगे ना तो वैसे का वैसे ही ब्रांड दिखेगा। मान लीजिए आप किसी नमकीन का पैकेट किसी जमीन में गाड़ दीजिए, उसको 5 साल बाद भी आप देखेंगे ना तो वैसा का वैसा ही दिखेगा, कुछ भी उसमें से क्षति नहीं होती है। थोड़ी सी बस मात्रा क्षति होती है, उसके अलावा कुछ भी उसमें से खत्म नहीं होता है। तो प्लास्टिक उसी तरह रह गया कि नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग जितना भी यूज रोज का रोज यूज करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन एक रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है पूरे 1 मिनट में 1 बिलियन प्लास्टिक का यूज करती है। 1 मिनट में 1 बिलियन प्लास्टिक का यूज, 1 मिनट में 1 बिलियन प्लास्टिक का मतलब आप देख लीजिए 1 मिलियन प्लास्टिक, बिलियन नहीं 1 मिलियन प्लास्टिक, 1 मिलियन प्लास्टिक मतलब 10 लाख प्लास्टिक। कितना, बस 1 मिनट में पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन प्लास्टिक कैसे यूज करती है। आप लोग जो नमकीन चिप्स खाते हैं प्लास्टिक में होते हैं, जो दुआ आजकल दूध आता है वो प्लास्टिक में होता है, और लगभग से जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं मतलब पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया, वो सब प्लास्टिक्स में आते हैं। तो उसकी वजह से होगा क्या है, जो प्लास्टिक है वो हम लोग पी लिए, उसमें का जो भी मटेरियल था खा पी लिए, उसके बाद फेंक दिए। तो फेंकने से होगा क्या, वो ना जमीन में धंसेगा, जमीन में धंस भी है तो वो डिग्रेडेबल होता नहीं। मैंने पहले बताया बहुत साल लग जाते हैं, लगभग से हजारों साल लग जाएंगे उसको खत्म होने में। ठीक, वो इतना आसानी से डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब उसको जीव इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। अब रही आप लोग बात करेंगे कि इसको जलाया भी तो जा सकता है, आप लोग जलाएंगे तो जल भी जाएगा, लेकिन आप लोग देखेंगे कुछ मैटर बच जाता है, वही मेन मैटर होता है जो खत्म नहीं हो सकता है, जिसको कि बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। वही मैटर जो आप लोग कभी प्लास्टिक को जलाए या किसी जो आजकल बोरा भी आता है जिसको बोरा बोलते हैं, जिसमें चावल वावल आते हैं सब, उसको भी आप लोग जलाते होंगे ठंडियों के दिनों में, तो वो आप लोग देखेंगे जलाने के बाद कुछ मटेरियल बच जाता है, वही नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। वही असली चीज है जो कि कभी खत्म नहीं होती है, 1000 साल 2000 साल लग जाएंगे उसको खत्म होने में, तब तक तो हम लोग रहेंगे नहीं। तो हमें इस चीज को बचाना है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन प्लास्टिक का यूज कर रही है। अच्छा, इसको बचाया कैसे जाए, समस्या ये है कि प्लास्टिक को हटाया कैसे जाए, है ना। तो अभी तक की सरकारें क्या कर रही थी, जो ये छोटे मोटे प्लास्टिक के पैकेट से उनको कागज के पैकेट से बदल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि दूध जितना है, जितने बिस्किट्स हैं, जितने नमकीन है, सब प्लास्टिक में आते हैं। अब उसको कैसे कागज में लपेटा जा सकता है, उस तरह से खराब हो जाएंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस भी नहीं भरी जा सकती है ताकि वो खराब ना हो। तो होगा क्या, करना क्या है, तो ये जो है मेन रूप से 2 जगह पे होगा। एक होगा जमीन पे, तो ये जमीन पे उतना तो खासियत है नहीं क्योंकि ये जमीन पे तो सड़ेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, तो ये हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है जितना जो जल के जंतु है उनके लिए है। हमारे यहाँ प्लास्टिक जो है वो गाय भैंसे खा लेती है, वो मर जाती है इस प्लास्टिक के कारण, और ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है क्योंकि जब ये अंदर जाता है तो फंस जाता है उसी में, और इसको पचा तो कोई भी जानवर पचा नहीं सकता। जिसको बैक्टीरिया नहीं खत्म कर सकता उसको हम लोग भी नहीं खत्म कर सकते। आप लोग सोच सकते हैं बैक्टीरिया मरी हुई चीज को भी खत्म कर देते हैं, तो इसको जब बैक्टीरिया प्लास्टिक को नहीं खत्म कर सकता तो फिर तो हम लोग का पाचन तंत्र उतना है नहीं। अगर किसी ने प्लास्टिक खा लिया गलती से तो पचेगा नहीं, उसी में रह जाएगा, पूरे फंक्शन को बिगाड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो गाय भैंसे वो मर जाती हैं।
तो ये तो रही जमीन पे रहने वालों के लिए, ठीक है। आजकल तो यही कि प्लास्टिक एक जगह बस गाजा जा रहा है, उसके लिए उपाय कुछ किए जाएंगे जरूर से आगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है वो समुद्र में रहने वालों के लिए। सबसे ज़्यादा खतरा किसके लिए? समुद्र में रहने वालों के लिए। समुद्र में कैसे? तो आप लोग जो भी प्लास्टिक यूज करते हैं ना, वो बहकर या हवा के द्वारा इस तरह से उड़कर हमेशा पानियों में जाता है। जो वाटर सरफेसेस है, जैसे नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, उसके किनारों पे लगता है। इससे होता क्या, कभी कभी जो मछली होती है, जैसे मान लीजिए कोई मछली है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कोई मछली है, ये गलती से क्या कर ली, ये गलती से एक प्लास्टिक खा ली। क्या खा ली? प्लास्टिक का रैपर खा ली, ठीक है, गलती से खा ली। तो होगा क्या, इस मछली में भी उतनी क्षमता नहीं है, ये मछली तो खा ली, अब उस जो समुद्र का पानी उसमें मर गई, ठीक है। खतरा कैसे है? तो देखिए, ये मर गई, अब ऐसे कई सारे जानवर होंगे जो इसके आसपास भी होंगे। ये मर गई तो वहां पे डिग्रेडेबल तो ये हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक उसी तरह रह जाएगा, उसको भी और सारे जानवर खाएंगे। इस तरह से करते 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 कई सारे जानवर में यही अकेला प्लास्टिक, कई सारे जानवर। अब मान लीजिए ये मछली उसी में मरी हुई है, तो ये भी खत्म होते होंगे, इसको जीवाणु और जो विषाणु है और जो बैक्टीरियाज है उसको खत्म कर देंगे। अब ये प्लास्टिक अभी भी खत्म नहीं होगा, उसी समुद्र में घूम रहा है, कोई और खाएगा मरेगा, कोई और खाएगा मरेगा, इस तरह से हो रहा है। ये तो पहला खतरा है कि उस पूरे जंगल में और पूरे जलीय जंतुओं में वो चल रहा है। दूसरा खतरा क्या है कि इस मछली को मान लीजिए किसी ने पकड़ के लाया, कोई पकड़ के ला ही सकता है खाने के लिए, नहीं अब तो चलता ही है, तो पकड़ के लोग लाते हैं, मछुआरे सब बेचते भी हैं। अब किसी के घर जाएगा तो ये कटा कटा तो जाएगा, अब किसी को क्या पता है कि इसमें प्लास्टिक की मात्रा है, और वो खाएगा तो ये बताइए हमारे लिए हानिकारक होगा कि नहीं? वो गलती से पचेगा भी नहीं और हमारी अतड़ियों में फंस सकता है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे पाचन तंत्र जो उसको पचाने की कोशिश करेगा, वो पचेगा नहीं, लेकिन अगर इतनी ही मात्रा बार बार आती रही तो एक जगह जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो मछलियों की वजह से, मछलियों का आजकल उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसको खाने के लिए लोग पकड़ भी ज़्यादा रहे हैं, और चूंकि समुद्र के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक है तो उसकी वजह से ये लोग खा रहे हैं और वो हमारे लिए हानिकारक हो रहा है। इससे बचा कैसे जाए? तो एक तरीका मैंने भी इंटरनेट पे खोजा। क्या खोजा? प्लास्टिक पॉल्यूशन से आखिर में बचा कैसे जाए। तो इसके लिए जो जलीय जंतु हैं उनको तो हम नहीं बता सकते, उनका हमने खोजा। तो देखिए, आप लोग जल के मतलब समुद्र के किनारे या जलीय जो भी स्रोत है, जैसे नदियाँ हो गई, तालाब हो, उनके आसपास जो प्लास्टिक रखते हैं उसको पहले हटाइए, ठीक है। और जो छोटे छोटे रैपर्स हैं, जैसे प्लास्टिक, नमक के हो गए, दूध के हो गए, ये सब है, उनको धो दीजिए। क्या कर दीजिए? धो दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इकोब्रिक सिस्टम। इससे करना क्या है, आजकल यही अपनाया जा रहा है कि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कई सारे प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जीव द्वारा उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो जीव द्वारा नहीं खत्म किया तो कौन खत्म करेगा? मेन तो बैक्टीरिया खत्म करता है, बैक्टीरिया भी नहीं खत्म कर सकता। तो उसके लिए क्या कर रहा है? इकोब्रिक सिस्टम अपनाया गया है। हमने इंटरनेट पे सर्च किया, ठीक है। इकोब्रिक सिस्टम क्या है, इसके बारे में और जानकारी तो देख लीजिएगा, अगर मैं बता रहा हूँ। इकोब्रिक सिस्टम में आप लोगों को करना क्या, एक बॉटल लीजिए, ठीक है, कोई सा भी, एक पेप्सी का, कोका कोला का, किसी भी चीज का, जिसकी भी सॉफ्ट ड्रिंक का एक बॉटल ले लीजिए, ठीक है। इस बॉटल में करना क्या, आप जो भी नमक, दूध या बिस्किट के जो भी रैपर्स यूज करते हैं उनके बिस्कुट खा लिए, तो उस रैपर को फाड़ देना है, उसको धो लेना है और अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद उस रैपर को इसमें भरना है। क्या करना है? इस प्लास्टिक में भरना है, और इतना ठूस के भरना है, मतलब इतना ज्यादा दबा के भरना है कि एक बार ढक्कन लगे ना तो इसके बाद इसको दबाया जाए तो ये दबे नहीं। इससे आप लोग क्या किए, इसमें रैपर्स भर दिए। ऐसे कई सारे बोतल्स तैयार हो जाएंगे कि नहीं? आप लोग बताइए, तैयार कर लेंगे कि नहीं ऐसे कई सारे बोतल्स? तो हाँ, ऐसे कई सारे बोतल तैयार हो गए। इन बोतल्स का काम क्या है? इन बोतल्स से आप घर बना सकते हैं, हाउसिंग हो रही है आजकल, इसी को बोलते हैं इकोब्रिक सिस्टम। इससे आजकल हाउसिंग हो रही है। और आप इसको इस तरह से उल्टा लटका के देखिए, कई सारे बोतल्स लेंगे, उसमें रैपर्स भरे होंगे, तो रैपर्स का काम भी खत्म हो गया। और इसका हम यूज कैसे करेंगे? तो बोतल्स में भरे हुए उन बोतल्स को एक साथ चिपकाएंगे इस तरह से, और चिपकाने के बाद वो बैठने वाला हो जाएगा कि नहीं? इस तरह से कई सारे बोतल्स इसमें यूज किए गए हैं, हो जाए नहीं इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं इकोब्रिक सिस्टम। इकोब्रिक सिस्टम क्या है? तो एक बोतल लीजिए, उसमें जो रैपर्स है उनको धो धा के एकदम सफाई से भरते चलिए एकदम ठूस के भरिए और बंद कर दीजिए। ऐसे कई सारे बोतल्स तैयार हो जाएंगे। आप लोग का रैपर भी यूज हो गया, कहीं फेंकाया भी नहीं,
मतलब उसको डिग्रेडेबल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसको आप लोग क्या कर लिए, यूज कर लिए। इसी को बोलते हैं इकोब्रिक सिस्टम और इसको भी बोलते हैं रीयूज। रीयूज किसी चीज को रीयूज करना, दोबारा से यूज करना। तो प्लास्टिक का आप खा लिए, अब उसको क्या यूज कर सकते हैं, अभी नहीं कि उसमें बिस्कुट भर के फिर से बेचिए, नहीं, उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इस तरह से आप बैठक बना सकते हैं, एक छोटा सा हाउस बना सकते हैं खेलने के लिए कुछ भी, तो इस तरह से यूज भी किया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं इकोब्रिक सिस्टम। ठीक है, प्लास्टिक से निपटने का यही एक रास्ता दिखा है इंटरनेट पे, और भी हो सकते हैं, आप लोग देखिए। और प्लास्टिक को कम से कम यूज कीजिए। प्लास्टिक का कम से कम यूज करने का मतलब आप लोग जब भी मार्केट में जाइए तो अपना थैला लेके जाइए, कपड़े वाला। ये नहीं कि अब वहीं पे जाएं तो प्लास्टिक का तो रैपर देगा ही, तो आप प्लास्टिक को घर पे लेके आएंगे, फिर वही काम होगा। लेकिन अगर वही थैला लेके गए हैं तो वो प्लास्टिक आपको देगा नहीं, उसका प्लास्टिक बचा का बचा रह जाएगा। इस तरह से ज़्यादा कम से कम प्लास्टिक यूज कीजिए। ठीक, इसी को बोलते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक की वजह से हुआ पॉल्यूशन, और इसको निपटने का बस एक तरीका इकोब्रिक सिस्टम। इकोब्रिक सिस्टम। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।